नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, अराउंड 10,000 करोड़ के अंदर है। तो एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी धमाका कर रहा है। तो इस मार्केट के गिरावट के माहौल में जहाँ पे निफ्टी में भारी भरकम क्रैश देखने को मिला है, सेंसेक्स में भी अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। आप सभी जानते हैं निफ्टी मतलब 17,000 के नीचे आ चुके हैं, 16,900 के आसपास आ चुके हैं। तो इतना 18,000 से 16,900 अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 1,500 पॉइंट का गिरावट हो चुके हैं। तो फिर भी इस स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर नहीं, एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है और दिग्गज दिग्गज एनालिसिस भी इसके ऊपर एक बाइंग रेटिंग दिया है। तो इसमें सही में क्या बाइंग होना चाहिए? क्या सही में इसके ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या वो ब्रेकआउट अच्छा खासा एक तेजी दिखाएगा? सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा क्योंकि कंपनी 52 वीक हाई यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर यहाँ पे क्या एंट्री लेना चाहिए, क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या लेना चाहिए, क्या और लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस इस चैनल के माध्यम से न्यूज़, साथ ही साथ स्टॉक के बारे में अपडेट्स, कंपनी के बारे में जानकारी यहाँ से ही आपको मिलेगा, तो एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंपनी का नाम है एनसीसी। आप सभी जानते हैं एनसीसी कंपनीज के बारे में मैं बहुत बार आपके सामने डिस्कस भी कर, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और एक छोटा सा कंपनी है। तो देखा जाए तो कंपनी ने बहुत सारा प्रोजेक्ट भी किया, बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट भी कंपनी किया। जितने सारे मतलब बहुत सारे हाईवेज और रेलवेज, ये दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से काम कर रहा है और बहुत एक अच्छा खासा लेवल्स में भी कंपनी काम कर रहा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे बना चुके हैं। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को इस एनसीसी ने ही बना है। तो इस कंपनी की एक स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। कंपनी टोटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट का काम कर चुके हैं 490 प्लस, और टोटल वाटर पाइपलाइंस के ऊपर काम कर चुके हैं 20,000 किलोमीटर्स के आसपास। और कंपनी टोटल एरियाज के ऊपर, लैंड एरियाज के ऊपर काम कर चुके हैं, इरीगेटेड एरियाज के ऊपर काम कर चुके हैं 3,50,000 प्लस एकर्स के ऊपर। और कंपनी का जो विलेजेस मतलब इलेक्ट्रीफाइड कर चुके हैं 35,000 के आसपास। एम्प्लॉइज है कंपनी के 11,000 के आसपास। तो एक स्ट्रेंथ आपको दिखते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं? देखिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी का जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी वाटर, जो एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो वाटर एंड एनवायरमेंट के ऊपर मतलब पाइपलाइंस हो गया, जैसे इरिगेशन हो गया, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो जितने सारे रोड बनते हैं तो इस कंपनी के ऊपर भी उसका हाथ है, कंपनी रोड भी बनाते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ है कंपनी का। साथ ही साथ देखेंगे इरिगेशन में पहले ही बता चुका हूँ, साथ ही साथ माइनिंग्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और एक सेक्टर के ऊपर कंपनी स्टार्ट किया है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए मतलब देखिए एक जगह से आप बहुत बड़े बड़े आपको इलेक्ट्रिक मतलब टावर दिखेगा, उस टावर के माध्यम से आपको वायर्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी मैं रिक्सी कंपनी जरूर कहूंगा क्योंकि कंपनी एक छोटा सा कंपनी है। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी 6,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो डेटाबेस है वो आपको पता चले। तो कंपनी का हेड ऑफिस है हैदराबाद में। उसके बाद देखिए कंपनी देखा जाए तो चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, तो ये कुछ ये मतलब बेस्ट बेस्ट मतलब सिटीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, बेस्ट बेस्ट स्टेट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये था कंपनी का तो बिजनेस का मॉड्यूल्स। अभी कंपनी के ऊपर जो 52 का हाई हो रहा है तो उसके ऊपर क्या राय है? देखिए मैं डिलीवरी का रिपोर्ट दिखा दूं कंपनी का, तो लास्ट 10 डेज का डिलीवरी आप देखेंगे तो आपको कभी भी डिलीवरी 50% के ऊपर नहीं दिखेगा। इसका मतलब जो बाइंग हो रहा है ना, वो रिटेल पब्लिक कर रहा है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर स्ट्रांगली बाइंग नहीं कर रहा है, तो आपको खुश होने का जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग इसी चीज को देखकर खुश हो जाता है कि सर अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट हुआ है। तो आपने भी लेवल बोला था, वो लेवल ब्रेकआउट हुआ है। देखिए मैंने आपको लेवल बोला था,
उस लेवल के ऊपर और भी एक चीज़ बोला था, शायद वो आपने सुने नहीं, तो वो फिर से मैं रिपीट करूँगा। तो उससे पहले देखिए डिलीवरी की रिपोर्ट देखेंगे तो डिलीवरी रिपोर्ट मुझे वीकनेस ज़रूर दिखा। शायद आप यहाँ पे आपको लिखना मतलब जो लिखा हुआ है वो आप देखेंगे जम इन डिलीवरी मतलब डिलीवरी में जाम हुआ। जाम किस तरीके से हुआ? 30% से 40% गया, इसीलिए जाम दिख रहा है। ऐसे नहीं कि बिग जाम हुआ। मैं हमेशा 50% के ऊपर जब तक डिलीवरी ना जाते तो तब तक मैं उस कंपनी के ऊपर कुछ डिलीवरी पॉजिटिवली मैं नहीं देखता हूँ। तो रही बात कंपनीज के बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड कितने निवेश करके रखा है। आप इस चीज को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के ऊपर देखिए शानदार निवेश है, मगर कंपनी सितंबर मंथ में, अक्टूबर में, नवंबर में, तीनों मंथ में कंपनी अच्छा खासा सेल आउट किया खुद का स्टेक। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस तीनों मंथ से बाइंग किया, तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर आज 52 वीक का हाई भी अचीव हो रहा है। देखिए एक मंथ में बाई होगा, स्टॉक रॉकेट की तरफ भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, तब उसमें कुछ गड़बड़ी है, ये बात सोच लेना। जब कंपनी के ऊपर कुछ मान से डिलीवरी उठाया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ स्ट्रेंथ के बेसिस में उठाया जा रहा है, कुछ पॉसिबल मतलब पॉजिटिविटी के हिसाब से उठाया जा रहा है। तो रही बात इस कंपनी के बाकी पैरामीटर्स के, तो आप ध्यान से देखिएगा इस कंपनी के ऊपर। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में पैरामीटर्स पॉजिटिव दिखेगा, जैसे कंपनी का मार्केट कैप छोटा होने के बाद भी पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड चलो एक एवरेज के आसपास है, नीचे भी है। ये रिटर्न ऑफ इक्विटी तो एवरेज के बहुत नीचे है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं एनुअली जो इनकम है कंपनी 500 करोड़ के आसपास, कंपनी का डेप्थ जो है 2000 करोड़ के आसपास। तो फिर भी इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 3.34 के आसपास देखने को मिला। तो फेस कंपनी का जो सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कंपनी का पैग रेशियो तो 1% के नीचे होना चाहिए था, अच्छा खासा है, 0.14 है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 0.46 पैसा देना पड़ रहा है, तो बहुत सस्ती प्राइस में कंपनी खुद का काम कर रहा है। ये एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ आप देखेंगे रिटर्न ऑफ एसेट, तो कंपनी का जो एसेट है उस एसेट से कंपनी रिटर्न बहुत कम कमा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है, क्योंकि आपका जो एसेट है उससे अगर पैसा नहीं कमा पा रहा है तो आपका फ्यूचर में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 सालों में 12% के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को इंक्रीजिंग मूवमेंट में लेके गया है, अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखेगा, और मुझे अच्छी बात यही लगा इस कंपनी के बारे में, जितना कंपनी प्रॉफिट खुद के खाते में दिखा रहा है उतना पैसे के आसपास ही कंपनी का कैश फ्लो है। तो एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो रही बात कंपनीज के रेशियोज का, रेशियोज में आपको हर डेटा अवेलेबल होगा, सिर्फ आपको यही देखना है डेटोस डे एंड डेज पेबल। तो डेटोस डे क्या होते हैं, मान के चलिए आपने जो पैसा मतलब कंपनी ने जो माल बेचा, कंपनी ने जो सर्विसेज दिया, उसके बाद में कितने दिनों के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। अगर जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा उस पैसे को वो री इन्वेस्ट कर पाएंगे, री बिजनेस में लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे हिसाब से। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं मतलब उसको टाइम लगेगा। आज आप सिर्फ यही कंपनी, आप एल जैसे इतने दिग्गज कंपनी के ऊपर भी देखेंगे तो आपको इस तरीके से डेटा दिखेगा। तो रही बात कंपनी के डे पेबल्स, मतलब कितने दिनों में कंपनी पैसा पेमेंट कर रहा है। देखिए पैसा जितना टाइम आप लगाएंगे पेमेंट करने में, तो उतना दिन कंपनी के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए आपने मान के चलिए किसी दुकान से उधारी लिया, अब जल्द से जल्द आपको उस पे उधारी को रिपेमेंट करेंगे तो दूसरी बार आपको उधारी भी जल्द से जल्द मिलेगा। अगर आप लेट कर रहे हैं तो दूसरी बार वो देने से इनकार कर देंगे। तो यही चीज भी यहाँ पे भी लागू होता है। रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके पहले अब मैं आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एफआईएस के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, सबके पास होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। छोटा कंपनी है, रिक्सी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। कुछ स्टेन तो ऑब्वियसली दिखता है इस कंपनी के ऊपर, कुछ पॉजिटिव स्टेन तो जरूर है। तो इसलिए देखिए इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखे, करीबन राकेश झुनझुनवाला जी के पास ही अभी देखिए झुनझुनवाला राकेश के पास मतलब उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं, जो अराउंड 11% का होल्डिंग है। देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर आपको इस कंपनी में दिखेगा। मुझे भी स्ट्रेंथ पॉजिटिवली लगता है। मैं भी इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा हिस्सेदारी इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, मैं ज़्यादा निवेश नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्की तो लगता है, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के ऊपर मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न जो बता रहा है मैं आपको ध्यान से दिखा दूं। मैं आपको पहले ही मार्किंग करके दिया था, ये दो लेवल में आपको दिया था। मैं आपको बोला था कि ये जो रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर वॉल्यूम क्रिएट करे, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ना,
इस ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग एंट्री ले लिया, मुझे कमेंट भी किए थे। मैं आपको बार-बार बोला था, जब लॉन्ग जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट होता है, तो प्लीज़ उस ब्रेकआउट में एंट्री मत लेना। उसको पहले रिवर्सल करने दीजिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ, तो एंट्री लेवल ऑब्वियसली बनेगा और उस एंट्री लेवल आपको नेक्स्ट टारगेट 118 तक जा सकते हैं। तो देखिए, आप जितने सारे लोग टेक्निकली चार्ट पैटर्न को ना सीख कर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको फ्यूचर में लॉसेस होने का चांसेस है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ मैं सिखाऊँगा आपको। मेरे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।